मैं चमन लाल हूँ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। साधारण किसान हूँ। जिंदगी खेत हल और मेहनत में गुजरती है। मेरा बेटा 2 साल पहले एक सड़क हादसे में गुजर गया। उसके बाद मेरी बहू नैना हमारे साथ ही रहने लगी। नाम के जैसा ही उसका स्वभाव था, गौरवशाली, सादगी भरा और तेज। नैना देखने में अति सुंदर, सुशील, हॉट और चिकनी थी। उसके हुस्न की वो चाल, बल खाती बाल, उसके संगमरमर जैसा बदन, जैसे किसी ने फुर्सत से तराशा हो। नैना जवान और खूबसूरत थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सुंदर उसका मन था। गांव की लड़कियां उससे सिलाई कढ़ाई सीखती थीं। बूढ़ी महिलाएं उसे अपनी बेटी कहती थी और स्कूल के बच्चों के लिए वो एक प्रेरणा थी। लेकिन समाज की नजरें हमेशा इंसान की अच्छाई से नहीं, उसकी शक्ल सूरत को ही तराजू मानती है। नैना के रूप रंग को देखकर हर कोई मोहित हो जाता और उसे गंदी नजरों से देखता। जब वह चलती थी तो उसका गोरा रंग शीशे की तरह चमकता था। धीरे धीरे मुझे गांव वालों की निगाहें बदलती नजर आई। कुछ लोग जो पहले बाबूजी कहकर सम्मान करते थे, अब गंदी नजरों से घूरने लगे। बहू खेतों में अकेली जाती तो पीठ पीछे लोग बातें बनाने लगते। चमन की किस्मत देखो, जवान बहू मिली है और खुद बूढ़ा है। मुझे गुस्सा आता, पर गांव में कौन सुनता। गरीब की इज्जत तो यहाँ तौल दी जाती। चाय की दुकान पर बैठकर एक दिन मैं शहर गया था। बहू ने कहा, बाबूजी मैं खेत तक घुमाऊं, मन हल्का रहेगा। मैं सहमत हो गया। बहू को अकेला जाते देख लोगों ने उसका पीछा किया और सुनसान जगह और मौका देकर उन्होंने उसकी इज्जत लूट ली। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, छटपटाती रही, किसी ने भी उस पर रहम नहीं किया। बहुत ही बेरहमी से उसकी इज्जत लूटी गई। शाम को जब मैं घर लौटा तो गांव में सन्नाटा था और मेरे आंगन में कोहराम। नैना की हालत देखकर मेरी रूह कांप उठी। उसका चेहरा सूजा हुआ था, कपड़े हर जगह फटे हुए थे, नीचे से खून भी बह रहा था और आंखों में ऐसा खौफ था जो मैंने कभी किसी औरत की आंखों में नहीं देखा था। वो मुश्किल से बोली, बाबूजी, उन्होंने मेरी इज्जत लूट ली। उसे लेकर थाने गया, इंसाफ की उम्मीद थी, लेकिन वहां जो हुआ वो पहले से भी ज्यादा घिनौना था। थानेदार ने नैना को ऊपर से नीचे तक घूरा। बहू की कच्ची कली सी जवानी देखकर बहू पर पूरा मोहित हो गया और कहा, बहुत हॉट है तेरी बहू, रिपोर्ट तो लिख देंगे, पर एक रात मेरी भी खातिरदारी कर ले। क्यों, तुझे मंजूर है? मैं फट पड़ा, चीखा चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। हमें उम्मीद की एक किरण मिली। एक ईमानदार सिपाही जिसका नाम था विजय, उसने कहा, मैं तुम्हारी एफआईआर लिखवाऊंगा, चाहे जो हो जाए। उसने केस लिखा, मेडिकल कराया और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन असली खेल तो कोर्ट में शुरू हुआ। वकीलों से मिले, कोई कहता सच साबित करना है तो बहू को कोर्ट में सारी कहानी डिटेल में बतानी होगी, तो कोई सीधा सौदा करता, एक रात का सौदा कर लो, मैं ऐसा केस पलट दूंगा कि आरोपी फांसी पर चढ़ जाए। वो आरोपी थे गांव के प्रभावशाली लोग, एक प्रधान का बेटा, एक ठेकेदार का, एक नेता का भतीजा। पैसा, रसूख और राजनीतिक ताकत सब उसके पास था। कोर्ट में फर्जी गवाह लाए गए, मेडिकल रिपोर्ट बदली गई और अंत में जज ने कहा, सबूतों के अभाव में आरोपी बरी किए जाते हैं। गांव वालों ने हमसे मुंह मोड़ लिया, स्कूल वालों ने नैना को निकाल दिया। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, ऐसी औरतें ही मर्दों को उकसाती है। मैं टूट चुका था, लेकिन नैना नहीं टूटी। उसने कहा, बाबूजी मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, पर उस लड़की की है जिसे समाज गूंगा बहरा बनाकर सुला देना चाहता है। हमने एक वीडियो बनाया, नैना ने पूरी कहानी कैमरे में बताई। कोई अश्लीलता नहीं, कोई नाटक नहीं, सिर्फ सच्चाई और दर्द। वीडियो वायरल हुआ, लोगों के दिल कांप उठे, लाखों लोगों ने समर्थन किया। मैं भी नैना हूँ ट्रेंड बन गया, नेशनल मीडिया पहुंची। एनएचआरसी मानव अधिकार आयोग ने जांच बैठाई। 2 बड़े पत्रकारों ने खुलासा किया कि मेडिकल रिपोर्ट बदली गई थी। 6 महीने बाद केस फिर खुला। इस बार नए सबूत, नए वकील और पूरे देश की नजर थी। जज ने कहा, आज मैं एक औरत को इंसाफ देता हूँ और उन हैवानों को सजा जिनकी वजह से इंसानियत शर्मसार हुई। तीनों आरोपी को आजीवन कारावास मिला। थानेदार और मेडिकल ऑफिसर पर भी कार्रवाई हुई। आज नैना महिला अधिकारों की आवाज है। उसने एक एनजीओ खोला, नारी न्याय संग्राम, जहां वो बलात्कार पीड़िताओं को कानूनी, मानसिक और आर्थिक मदद देती है। मैं चमन लाल गर्व से कह सकता हूं कि मेरी बहू सिर्फ सुंदर नहीं, बहादुर भी है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़
लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।